ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకం 2015 ఏప్రిల్లో ప్రారంభించి 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఈ రోజు తన నివాసంలో ఆ పథకం లబ్ధిదారులతో ముచ్చటించారు. ఈ పథకం కలలను వాస్తవంగా మార్చడం ద్వారా జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేసిందో వివరిస్తూ లబ్ధిదారులను అభినందించారు. గతంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారికి ఈ పథకం సాధికారత కల్పించిందన్నారు. ముద్రా రుణ లబ్ధిదారులలో 70% కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉన్నారని, దాదాపు సగం మంది షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఇతర వెనుకబడిన తరగతులకు చెందినవారని ప్రధాని చెప్పారు. ప్రతి ముద్రా రుణం ఆత్మగౌరవం, అవకాశాలకు చిహ్నంగా అభివర్ణించారు. ఈ సంభాషణ సందర్భంగా లబ్ధిదారులు తమ వ్యవస్థాపక అనుభవాలను ప్రధానమంత్రితో పంచుకున్నారు. मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना, और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सर, मैं और लोगों को भी कोशिश करती हूँ मुद्रा योजना के बारे में बताओ, औरों को समझाना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहाँ तक पहुंच गए, खेती तो सबसे आखिरी में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते हैं भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते हैं तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं, और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र, और विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको, मेरा विश्वास है, किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहाँ ढूंढता रहेगा वो बैंक वाला। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए, 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं।